नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। भारत का भगोड़ा, इस्लामिक उपदेशक, कट्टरपंथी और कई आरोपों से घिरा हुआ जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच चुका है और पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरीके की सोच है, वहां के लोगों की जिस तरीके की सोच है, वो साफ इन तस्वीरों में झलक रही है कि एक कट्टरपंथी जो कि भारत से भगोड़ा है, बांग्लादेश की ढाका की एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसका नाम सामने आया था। श्रीलंका में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ईस्टर डे पर, उस बॉम्ब ब्लास्ट में भी कहीं ना कहीं इसका नाम सामने आया था। जो वहां पर आरोपी थे बांग्लादेश में ढाका में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले, उन्होंने साफ कहा था कि हम जाकिर नायक की वीडियो से काफी प्रभावित हुए हैं। इस तरीके का कट्टरपंथी जो कि मलेशिया में छिपा बैठा है और भारत को यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सरकार ने 370 आर्टिकल और 35A आर्टिकल को हटाया वो गलत है। मुसलमानों का हितैषी बनने वाला जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच चुका है। हमने पिछले दिनों आपको खबर बताई थी कि जाकिर नायक अपने बेटे के साथ पाकिस्तान टूर पर जाने वाला है और खासतौर पर मेहमान के रूप में पाकिस्तानी सरकार ने उसे इनवाइट किया है ताकि वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में स्पीचेस दे, जिस तरीके की वो स्पीच देता हुआ नजर आता है। और सरकार ने उसे यहां पर बुलाया है और अब वो पाकिस्तान जब एयरपोर्ट पहुंचा तो कई जो मंत्री हैं वो उसका स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाए हुए नजर आए, उसका माथा चूमते हुए नजर आए। अब ये साफ तौर पर नजर आता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सोच क्या है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इस बात का खंडन भी किया था और कहीं ना कहीं विरोध भी किया था कि जाकिर नायक को क्यों बुलाया जा रहा है, क्या हमारे पास कट्टरपंथियों की कमी है। यानी कि पाकिस्तान ने उस वक्त माना था कि कट्टरपंथी पाकिस्तान में रहते हैं, अब इस तरीके का कट्टरपंथी यहां पर बुलाने की क्या जरूरत हो गई। कई जो मंत्री हैं वो यहां पर स्वागत करते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए दोबारा से, किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। सोफे पर बैठे हुए जो मंत्री हैं वो यहां पर नजर आते हैं। अतिरिक्त सचिव जो कि धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं, सैयद अता उर रहमान, धार्मिक मामलों के संसदीय सचिव शमशेर अली मजारी और अन्य ने इसका स्वागत किया। इसी के साथ हवाई अड्डे पर जाकिर नायक का पाकिस्तान के मंत्री राणा मसूद भी स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। यही नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद इशाक डार के साथ भी जाकिर नायक ने मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर तक वो यहां रहेगा। 3 अलग अलग शहरों में जो उपदेश वो देता है वो देता हुआ यहां पर नजर आएगा। और अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, कई चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया पर। जब ये वायरल हुई तस्वीरें तो कई लोगों ने अपनी राय रखना शुरू की। एक बार हम आपको वो भी दिखाते हैं कि किस तरह के ट्वीट्स जो हैं वो यहां पर सामने आए और कुछ लोगों ने किस तरीके से इसे कोसना शुरू किया। ये देखिए एक ट्वीट, और इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ने जब इसे इनवाइट किया तो यह साफ नजर आता है कि क्या रिश्ता पाकिस्तान इससे रखना चाहता है। और इस तरीके के व्यक्ति को पाकिस्तान में बुलाकर पाकिस्तान यह कहता है कि हम रिश्ते जो हैं वो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। कैसी मानसिकता वाले ये लोग हैं, ये कई लोग यहां पर कहते हुए नजर आए। एक और आप ये पोस्ट देखिए, ओनली इन पाकिस्तान कैन वी फाइंड टेररिस्ट गेटिंग राउजिंग वेलकम। यानी कि इस तरीके का वेलकम सिर्फ पाकिस्तान में ही आतंकियों को मिल सकता है, क्योंकि कहा यह जाता है ना कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों का पनाहगार है, आतंकियों का रखवाला है, आतंकियों को वो पालता है। अब तो यहां पर एक व्यक्ति ने बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं लेबनान पर, उनको याद कर लिया और कहा कि नेतन्याहू को इसकी लोकेशन भेज दो, वो ठिकाने लगा देंगे। उनको पता है कि कैसे ऐसे लोगों से निपटना है। नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू को याद किया है और किसी ने तो उन्हें टैग भी कर दिया। यहां तक कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हैंडल है उसे भी टैग करते हुए लिखा कि वी नीड जस्ट वन हेल्प ऑन बिहाफ ऑफ भारत। हमें एक हेल्प चाहिए भारत के बिहाफ से। कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दीज टेररिस्ट टू। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू से गुहार लगाते हुए ये शिवा नाम के जो व्यक्ति हैं वो नजर आए और कहा कि क्या आप ऐसे आतंकियों पर भी नजर डाल सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब। यानी कि अब इजराइल से भी कहीं ना कहीं लोग जो है गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया आप इन्हें भी देख लीजिए। आपने गाजा में भी देख लिया हमास को, उन्हें भी नेस्तनाबूद कर दिया, लेबनान में आप कर ही दे रहे हैं, अब जरा इन लोगों को भी देख लीजिए जो कतर जाते हैं, वहां पर उन्हें बुलाया जाता है, उनका वेलकम किया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में,
और उसके बाद उन्हें स्पीच देने के लिए माइक भी दे दिया जाता है। पाकिस्तान बुलाया जाता है ऐसे कट्टरपंथियों को जो कि गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के अलावा जो बांग्लादेश का ढाका में ब्लास्ट हुआ था, वहां पर भी जाकिर नायक का नाम सामने आया था। श्रीलंका में जो ब्लास्ट हुआ था ईस्टर डे पर चर्च में, वहां पर भी इसका नाम सामने आया था। और उसके बाद 2016 में जब बांग्लादेश में इसका नाम सामने आया ब्लास्ट में, जब एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो जाकिर नायक को बहुत अच्छा मानता हूं, मैं उनके वीडियो से बहुत प्रभावित हूं, उस आरोपी ने कहा था, जो कि ढाका ब्लास्ट में पकड़ा गया था। उसके बाद यह भाग गया था मलेशिया, और मलेशिया में छिपा बैठा है, वहां से गीदड़ भभकी देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलता है, बीजेपी सरकार के बारे में बोलता है, 370 आर्टिकल हटाने के बारे में बोलता है, और जम्मू कश्मीर के मामले में भी यह दखल देता हुआ कई यूट्यूब चैनल्स पर बैठा हुआ नजर आता है और कई इंटरव्यूज में बोलता हुआ नजर आता है। यही नहीं, जो हालिया में भारत में वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, सरकार जिस तरीके से उसमें बदलाव करने की बात कहती हुई नजर आ रही है, उसमें भी आपत्ति जताता है और कुछ लोगों को, कुछ मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने का यह काम करता हुआ नजर आता है। अब इस तरीके का व्यक्ति का जो वेलकम है वो पाकिस्तान में किया जा रहा है। अब इन तस्वीरों पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।